हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके आगे, मेरे भाइयों का कौन का बदला कौन चाहिए हमें। जैसे मेरे भाई तरस तरस के मरे ऐसे ही वो मरने चाहिए हमें। मेरी शादी में सबसे आगे आगे जाना है। मैंने कि भाई मैं आपकी शादी में सबसे आगे आगे जाऊंगी। मेरे 4 दिन जा रहे थे, उस दिन कह रहे थे बाद में मर जाऊं तो मेरी शादी में आगे आगे जाना। उसने बहन की गाड़ी दी, बहन की गाड़ी उसने दी ना, तो मेरे बेटे ने कहा भाई मेरी बहन की गाड़ी मत दो, अब मेरे 100 रुपये भी रख लो और केले भी रख लो। वो बेहोश हो गया। छोटा बेटा उसे लेकर ना गोद में, तो उसे रोने लग पड़ा। उन्होंने पीछे से आके ना बल्ले से मेरे बेटे का ना सिर फाड़ दिया। वो फिर वो मर गया, वो बेहोश हो गया। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, जिस फैमिली के 2 लखते जिगर जो है उनको बहुत बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके इस हालत में पहुंचा दिया कि एक जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया और दूसरा ये और मौत की कश्मकश में है। उनकी वालदा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माँ जी, उस दिन क्या हुआ था, किधर गए थे वो दोनों भाई? खरीदे थे और ना 400 रुपये बचे थे ना, जो उनके मेरे बेटे ने कहा कि हम केले ले लें, रास्ते में खाते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई केले देता हूँ, फिर वो केले जैसे दिए और वो न पकड़ाए। वो मेरे बेटे ने कहा कि भाई, उससे कहने लगा भाई ये 130 रुपये के केले हैं। उन्होंने कहा भाई 130 रुपये तो नहीं है हमारे पास, तो 100 रुपये हैं। मैं कि भाई खुले पैसे नहीं है, मेरे अब्बू ने 60,000 रुपये दिए हैं, वो भाई बंधे हैं, हमारे पास खुले नहीं है। भाई मैं रोज़ जाता हूँ यहाँ से, मेरा तो कारोबार है, तो मैं ना तुम्हें कल दे जाऊँगा 30 रुपये। तो तू भाई जे केले देने हैं तो केले दे दे, मैं कल दे दूँगा। जे भाई तुम नहीं सब्र करते ना, तो तुम इनसे यहाँ से फल रख लो, इतने का 30 रुपये का फल रख लो। 100 रुपये के केले? हाँ, 100 रुपये केले थे। उसने बहन की गाड़ी दी, बहन की गाड़ी उसने दी ना, तो मेरे बेटे ने कहा भाई मेरी बहन की गाड़ी मत दो, और मेरे 100 रुपये भी रख लो और केले भी रख लो। उसने फिर ना बट्टा मारा 2 किलो का मेरे भाई को बट्टा मारा? हाँ, फिर वो बाइक पे बैठे थे दोनों भाई, जैसे चलने लगे पर से बट्टा मार दिया, वो गिर पड़े। वो मेरा जो बड़ा बेटा था वो बेहोश हो गया। छोटा बेटा उसे लेकर ना गोद में, तो उसे रोने लग पड़ा। पीछे से आया तो वो ना वो गेंद बल्ले वहाँ कोई बच्चे खेल रहे थे वहाँ मैच, तो उन्होंने पीछे से आके ना बल्ले से मेरे बेटे का ना सिर फाड़ दिया। वो फिर वो मर गया, वहाँ बेहोश हो गया। तो फिर वो बेहोश हो गए, तो वो फिर मार ही गए उन बेहोशों को भी। एक भाई तो पहले से बेहोश था, दूसरे को उसने बल्ला मार के। अब बच्चा मेरा उसको लेकर रोने लगा। बच्चे कहने लगा भाई से, भाई उठ, भाई पानी पिया, मेरे भाई को पानी पियाओ। किसी ने पानी नहीं पियाया उसको। तो फिर वहाँ मेरे बेटे को पीछे से बल्ले से मारा, वो मेरा बच्चा बेहोश हो गया वहाँ से। मुझे ना इंसाफ दिलवाना है आप लोगों ने, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं भी तो सब्र कर रही हूँ ना, जैसे मैं आज रो रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मेरे बच्चे हंसते खेलते घर से गए हैं, तो मेरी दुनिया उजड़ गई है। नाज़रीन, उस भाई की बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मेरे भाई ने ये कहा था मुझसे कि बहन आपने मेरी शादी में सबसे आगे आगे जाना है। मैंने कि भाई मैं आपकी शादी में सबसे आगे आगे जाऊंगी। मेरे 4 दिन जा रहे थे, उस दिन कह रहे थे बाद में मर जाऊं तो मेरी शादी में आगे आगे जाना। हमें खून का बदला खून ही चाहिए, प्लीज। हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके आगे, मेरे भाइयों का कौन का बदला कौन चाहिए हमें। जैसे मेरे भाई तरस तरस के मरे ऐसे ही वो मरने चाहिए हमें। आपसे कुछ नहीं होता तो प्लीज हमें बता दीजिए, जैसे हम कहाँ पे कर ले कुछ। मैंने अपने बच्चे बड़े लाडों से पाले थे, मैं तो उनकी खुशी में बहुत खुश रहती थी। मुझे तो ना भाई खून का बदला खून चाहिए बेटी, मुझे कुछ नहीं। बेचारा जैसे हमारा मारा है ना तड़पा के, ऐसे ही हम मारेंगे तड़पा के, जब हमारे दिल में सुकून आएगा। ऐसे नहीं आएगा
कभी कोई आवे हमारा दिल सड़ रहा है। बहुत दुखे से हमने अपना बच्चा पाला पोसा, आज हमने इतना बड़ा सदमा दे के गया है, हमने बहुत सदमा। सुबह वो गए ना तो मैं अपने ये दोनों बच्चे, ये दो बहन भाई स्कूल गए थे, जैनब और हम्माद, ये हादिया और हमदान मेरे पास थे। तो मैं दोपहर का टाइम था, मैं काम कर कर थक गई, मैं अपने कमरे में लेट गई इनको लेकर चारपाई पे। तो राशिद आया, उसने कपड़े पहने, नहाया और उसने कहा मेरा चश्मा किधर है। मैंने कहा राशिद वो उधर रखा हुआ है, आप ले ले। तो उसने वो लिया और उसने वो लगा कर मुझसे कह रहा हाँ बता मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने आगे कुछ नहीं, मैंने मुस्कुरा के उसे दिखा दिया। फिर वो कहने लगा भाई वाजिद का चश्मा किधर है। मैंने कि वो आप ही सलमा के पास है, आप उससे ले ले। तो वो बड़ी आप ही से लिया उसने और वो फिर चला गया। मैं रोज़ाना राशिद के साथ आती थी, बाहर के दरवाजे तक क्या करेगी हमारे लिए। मैं उनसे कहती हूँ अगर ज़्यादा तो हमारे लिए करे, CCDI है उससे हमारी मदद करे, और हम कुछ नहीं कह सकते। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ हमारे लिए हमें इंसाफ दिलाए, वो हमारी हुक्मरान है। हमारे मोहम्मद मासूम मेरे बच्चे रुल गए, और मेरे राशिद के लिए दुआ करो। पूरे पाकिस्तान कहते हैं पापा बड़े होकर मेरा बेटा क्या बनेगा? अफसर बनता। अफसर बनोगे? बनोगे आप? हाँ जी।